डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रश्नावली 4.1 को पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 4.1 का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। अभी हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट है x-3, तो इसे हमें बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इससे पहले के सेशन में हमने पढ़ा है कि द्विघात समीकरण वह होता है जो ax² प्लस bx प्लस c bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म पर होता है, यानी इसकी पावर 2 होती है। अगर इसकी पावर 2 हो जाती है तो यह द्विघात समीकरण हो जाता है। तो सबसे पहले इस फॉर्म में इसे बदलेंगे और उसके बाद इसे बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हमारे पास जो दिया गया क्वेश्चन है तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x+1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। हमने बेसिक में इससे पहले के सेशन में बेसिक में हमने पढ़ा है कि a+b का होल स्क्वायर, इस फार्मूले को हमने पढ़ा है कि a+b का होल स्क्वायर जो होता है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है, तो इसके फॉर्म पर हम इसे चेंज करेंगे। अगर आप यहाँ नहीं करना चाहते तो यहाँ देख लीजिए, a+b का होल स्क्वायर मतलब x+1 का होल स्क्वायर हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2ab, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर है। सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल 2x-3। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे पूर्णतः सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखें तो x² इधर आएगा, 2 का गुणा x में करेंगे 2x आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का गुणा x में करना है तो 2x हो जाएगा, 2 का गुणा 3 2 3 6। ये इसका गुणा इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया। हमने दूसरे में पूरा का पूरे से खोल दिया है। नेक्स्ट स्टेप में है हमें यहाँ के जो भी नंबर्स हैं सभी को ट्रांसफ़र कर लेना है, एक साइड में कर देना है। तो x² प्लस 2x प्लस 1 और ये 2x यहाँ प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये माइनस का 6 है तो इधर आएगा प्लस का 6 और ये वाला पोर्शन हो गया 0। तो यहाँ पर बना x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6। तो ये प्लस का 2x माइनस का 2x ये दोनों कैंसिल हो गए, 6 1 7 हो गया। तो x² प्लस 7 इक्वल 0। इसे आप देख सकते हैं कि इसकी पावर 2 है। फाइनली ये सॉल्व हो चुका है। इस प्रकार से सॉल्व करने के बाद इसे हम चेक करेंगे कि इसकी पावर 2 है। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः ये जो दिया हुआ है x+1 का वर्ग बराबर 2x-3 एक द्विघात समीकरण होगा, एक द्विघात समीकरण है। ये जो है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है। तो इधर अगर आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ आप देखेंगे तो x² के फॉर्म का है, इधर दिख रहा है प्लस, यहाँ पर ये 0 हो सकता है लेकिन ये 0 नहीं हो सकता, a की वैल्यू 0 नहीं हो। तो x² प्लस 7 दिया हुआ है जो इसके फॉर्म का है। तो अगर दिया गया हमारा फाइनल जो आंसर है अगर ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसका जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास है x² माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस x। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें कोई भी फार्मूला यूज नहीं हो रहा है, इसे मात्र सॉल्व किया जा रहा है। तो दिया है हमारे पास सबसे पहले जो दिया हुआ है वो दिया है x² माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस x।
इसको सॉल्व करते हैं। पहले -2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, -6 हो जाएगा, ऋण ऋण धन होता है और 2 का x में 2x हो जाएगा। इस सभी को एक तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर -2x -6 इधर है तो इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2x तो इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा बराबर 0। अब इसे आप देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपने स्थान पर है, 2x के हमें 2 नंबर मिल रहे हैं, माइनस माइनस में है, 2 माइनस माइनस प्लस होता है तो 2x और 2x प्लस होंगे तो 4x हो जाएंगे, प्लस 6 कॉन्स्टेंट है इक्वल 0। अब इधर देख लीजिए कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो इसे लिखेंगे चूंकि दिया गया समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल 0 के रूप का है, अतः एक्स स्क्वायर -2x बराबर -2, 3 माइनस एक्स द्विघात समीकरण है। तो यह दिया हुआ समीकरण जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है जो इसके रूप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसका तीसरा प्रश्न दिया हुआ है x -2 x प्लस 3 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसे पहले हम हल करते हैं, फिर बाद में इसे बताएंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो लिखेंगे दिया है x -2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। सबसे पहले इसका ब्रैकेट खोल करके हम इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद सभी को ट्रांसफ़र करेंगे एक तरफ। तो यहाँ आप अगर देखें तो स्टेप बाय स्टेप इसका मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के साथ, तो x का गुणा करेंगे x प्लस 1 के साथ। हमने x का गुणा x प्लस 1 के साथ कर दिया, फिर हमारे पास बचता है माइनस का 2, तो -2 का गुणा अब होगा x प्लस 1 के साथ, मतलब x का गुणा भी इस पूरे के साथ हो गया और -2 का गुणा भी इस पूरे के साथ हो गया। इस तरह से इसका गुणा करेंगे बराबर। सेम स्टेप यहाँ पर करेंगे, x का गुणा x प्लस 3 के साथ, तो x का गुणा x प्लस 3 के साथ हो गया और -1 का भी मल्टीप्लाई x प्लस 3 के साथ हो गया। अब इसका ब्रैकेट खोल देना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है एक एक स्टेप का। x का अगर x में करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, x का 1 में करेंगे तो x 1 टाइम x आएगा, और 2 का x में करेंगे तो 2 टाइम x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2। ये पूरा ब्रैकेट खोल चुके हैं इसके। इसका भी करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x का 3 के साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस का करेंगे x के साथ तो 1 टाइम माइनस x आएगा, प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा। अब एक बार हम इसे यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, फिर बाद में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर है और x माइनस 2x ये सॉल्व हो रहा है, तो x से 2x माइनस हो रहा है तो माइनस का x आएगा प्लस 2, कांस्टेंट हमारे पास 2 है। इक्वल में इधर भी आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपने स्थान पर है और 3x से x माइनस हो रहा है तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस 3, प्लस का साइन रहेगा क्योंकि बड़ा नंबर 2x है। अब ये सभी नंबर्स एक तरफ ट्रांसफ़र कर देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और ये एक्स स्क्वायर इधर है तो इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो यहाँ भी माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का है तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, इक्वल 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है ये दोनों माइनस हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, माइनस एक्स और 2x हो जाता है माइनस का 3x और 3 2 5 इक्वल 0। तो 3x माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसमें। अब यहाँ आप देखिए यहाँ पर इसकी जो घात है वो 1 ही है, इसकी पावर 1 मिल रही है हमें, इसकी पावर 2 नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यह समीकरण जो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हुआ है -3x प्लस 5, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है, अतः ये जो दिया हुआ समीकरण है x -2
x धन 1 बराबर x माइनस 3 x प्लस 3 द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि यह इसके फॉर्म का नहीं, इसकी पावर 1 है, जबकि इसमें 2 की पावर होनी चाहिए। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा कि यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।